प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, पॉइंट एंड क्रॉसिंग से रिलेटेड बोर्ड पर देखिए 2 क्वेश्चन नोट है। इसके बारे में हम आपको स्टडी कराएंगे। देखिए, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको कंट्रेरी फ्लैक्चर एंड सिमिलर फ्लैक्चर ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हमें देना पड़ेगा। बट यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको डिटेल स्टडी करना है तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग से रिलेटेड मेरा वीडियो जो है डिटेल में जो अपलोड है उसको आप लोग जरूर देखें। ये तो देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, लेकिन उसको जरूर देखें। उसको देखेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर भी देखिए, एक्चुअल में देखिए, सपोज करिए ये जो आपका देखिए, मैं एक रफ फिगर ड्रा कर रहा हूं। रफ ये जैसे ये मेन लाइन है और जो मेन लाइन से जो है एक देखिए ये आपका टर्नआउट निकल रहा है इस मेन लाइन से। देखिए, ध्यान दीजिए, रफ फिगर है ये, ओनली रफ। तो देखिए, ये मेन लाइन है आपका और ये ब्रांच लाइन है, ठीक है। तो ये देखिए, जो ब्रांच लाइन इनसाइड मेन लाइन के इनसाइड से निकल रहा है, इसी को कहते हैं सिमिलर फ्लैक्चर। सिमिलर फ्लैक्चर आप समझ गए होंगे, सिमिलर फ्लैक्चर। और मान लीजिए सिमिलर फ्लैक्चर का केस हो तो उस समय एक्चुअल में हम लोगों को ये जो ब्रांच लाइन है जिसको आप टर्नआउट भी कह सकते हैं, तो इसका रेडियस फाइंड आउट करना होता है। इसका रेडियस, तो कहने का मतलब जो टर्नआउट है उसका रेडियस, तो एक्चुअल में आर टी इक्वल टू, सिमिलर फ्लैक्चर के केस में हम बता रहे हैं, आर एम इंटू आर एस अपान आर एम प्लस आर एस प्लस आर एस। देखिए, ये जो है आपका क्या है, सिमिलर फ्लैक्चर के केस में फार्मूला। अब आप ये जानना चाहेंगे कि यहां पर आर एम क्या है, आर एस क्या है, देखिए, और आर टी क्या है। तो आर टी तो आप समझ गए होंगे, रेडियस ऑफ टर्नआउट। और ये जो आर एम है, रेडियस ऑफ मेन लाइन। आर एम क्या है, आर एम जो है रेडियस ऑफ, हम पूरा नहीं लिखेंगे, मेन लाइन, मेन लाइन, ठीक है। और देखिए आर एस क्या है, आर एस, आर एस जो है देखिए एक्चुअल में रेडियस ऑफ, मान लीजिए आप टर्नआउट, कौन सा टर्नआउट गिवन है, मान लीजिए 1 in 8.5 हो, तो एक्चुअल में जो 1 in 8.5 जो टर्नआउट है वो जो है, अगर स्ट्रेट से, बात समझिए, स्ट्रेट से निकले तो उस समय का जो है रेडियस है। फिर से सुनिए, रेडियस ऑफ 1 in 8.5 टर्नआउट कर्व टेकिंग ऑफ फ्रॉम स्ट्रेट, रेडियस ऑफ 1 in 8.5 टर्नआउट कर्व टेकिंग ऑफ, देखिए ये रेडियस ऑफ 1 in 8.5 जो टर्नआउट कर्व टेकिंग ऑफ फ्रॉम स्ट्रेट, मतलब माना जाता है, ये समझ लीजिए, फ्रॉम स्ट्रेट। इसका मतलब ये हुआ, बात समझिए, कि मान लीजिए ये मेन लाइन है और इससे जो है कोई टर्नआउट निकल रहा है 1 in 8.5 का, तो उस समय इसका रेडियस क्या होगा, तो उसी यही है आर एस, यही है आर एस। और देखिए एक बात बता दें, ये 1 in 8.5 के केस में इसकी वैल्यू जो है 2
222 क्या ली जाती है, 222 पॉइंट, देखिए ध्यान दीजिए, RS की वैल्यू जो है ये होती है 222.36 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका RS की वैल्यू। तो ये RS की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, RS की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये प्रॉब्लम में गिवन नहीं रहेगा। मैं यहां पर RS की वैल्यू नोट कर दे रहा हूं, RS इक्वल टू, क्योंकि मैं अभी रब कर दूंगा, 222.36 मीटर। मान लीजिए, देखिए सपोज करिए, देखिए ध्यान दीजिए, अगर यही देखिए मान लीजिए ये आपका जो है एक मेन लाइन है, ठीक है, मैं रफ फिगर ड्रा कर रहा हूं और ये इससे जो है देखिए ये ब्रांच लाइन निकल रहा है, तो मैं लिख भी दे रहा हूं ये मेन लाइन है और ये है आपका ब्रांच लाइन। तो ऐसे फ्लैक्चर को कंट्रेरी फ्लैक्चर कहते हैं, ऐसे फ्लैक्चर को कंट्रेरी, जब दोनों देखिए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो तो ये कंट्रेरी फ्लैक्चर हो गया। और ये देखिए दोनों का मेन लाइन और ब्रांच लाइन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो गया आपका सिमिलर फ्लैक्चर। और देखिए कंट्रेरी फ्लैक्चर के केस में जो RT की वैल्यू होगी, देखिए यहां पर RT, तो RT का वैल्यू जो होगा RM इंटू RS अपान RM माइनस RS, बस। देखिए अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां RT सिमिलर फ्लैक्चर के केस में है, देखिए टर्नआउट चाहे कोई भी हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, फार्मूला तो वही होगा, RT इक्वल टू RM इंटू RS अपान RM प्लस RS, समझ गए होंगे। अच्छा, RT कंट्रेरी फ्लैक्चर के केस में RT इक्वल टू RM इंटू RS अपान RM माइनस RS। और देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, RS की वैल्यू जो है 1/8 के केस में तो मैंने बता दिया, बट आपको यहां जानना पड़ेगा RS की वैल्यू, देखिए रेडियस ऑफ 1/12 के केस में टर्नआउट कर्व टेकिंग ऑफ फ्रॉम स्ट्रेट, तो दैट विल बी 441.36। तो कोई बात नहीं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए फिर देख लीजिए, RS की वैल्यू जो है 1/12 के केस में, चाहे वो फ्लैक्चर कुछ भी हो, 1/12 के केस में 441.36 और 1/8.5 के केस में जो है देखिए 222.36। तो देखिए मैं इसको भी यहां पर नोट कर दे रहा हूं, RS इक्वल टू 441.36 मीटर। ये देखिए ध्यान दीजिए 1/8.5 के केस में है और ये 1/12 के केस में है, ये आपको ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। और RS क्या होता है, RM क्या होता है, RT क्या होता है, ये सारा बात मैंने बता दिया। अब देखिए, अब मैं आपको जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, मैंने एक जनरल आइडिया दिया है बस, और कोई बात नहीं है। देखिए आपको डिटेल जानना है तो मैं बार बार कहूंगा कि मेरा जो वीडियो अपलोड है उसको देखिए, ये तो मैं जनरल एक आइडिया दिया। देखिए ये 1/8.5 टर्नआउट विथ कर्व्ड स्विच टेक ऑफ फ्रॉम आउटसाइड 2 डिग्री मेन लाइन कर्व। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में देखिए मेन लाइन कर्व का जो है डिग्री गिवन है, तो D मान लीजिए DM, अरे भाई डिग्री मेन लाइन तो 2 डिग्री है, 2 डिग्री। और देखिए एक मिनट, तो आप इससे RM कैलकुलेट कर सकते हैं, 1750/2 दैट इज इक्वल टू 875 मीटर। ठीक है, क्यों मैंने रेडियस कैलकुलेट किया आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे फार्मूला में अभी अभी आपने देखा था कि रेडियस को कंसीडर करना है। चलिए ठीक है, तो मेन लाइन कर्व इन केस ऑफ बीजी का केस है, चलिए फाइंड आउट द डिग्री ऑफ कर्व ऑफ टर्नआउट। तो देखिए डिग्री ऑफ कर्व
टर्नआउट का डिग्री ऑफ कर्व, तो देखिए एक बात बता दें, पहले तो आप रेडियस कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद डिग्री में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अरे भाई पहले आरटी निकाल लीजिए, रेडियस ऑफ टर्नआउट कर्व, और उसके बाद उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो देखिए एक बात बता दें, आर टी इक्वल टू आर एम इंटू आर एस अपान, देखिए मैं फिर यहां बताने जा रहा हूं, आर एम माइनस आर एस, माइनस आर एस। अब आप सोच रहे होंगे कि एपी वर्मा ने यहां माइनस क्यों रख लिया। अब इनको कैसे पता चल गया कि ये, भाई देखिए मैंने बताया था, अभी बताया था, कंट्रेरी फ्लैक्चर के केस में ये फार्मूला माइनस, नीचे माइनस रहेगा, और सिमिलर फ्लैक्चर के केस में जो फार्मूला होगा यहां पर प्लस हो जाएगा बस। तो देखिए एक्चुअल में आपको एक मतलब पहचान बता दे रहे हैं कि देखिए ये जो टर्नआउट है, टर्नआउट देखिए ये आउटसाइड से निकल रहा है। देखिए फिर देखिए 1/8.5 टर्नआउट विथ कर्व स्विच टेकिंग ऑफ फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ 2 डिग्री मेन लाइन कर्व। मेन लाइन कर्व जो है 2 डिग्री का है, उसके आउटसाइड से निकल रहा है, इनसाइड से नहीं निकल रहा है। आप समझ गए होंगे। तो आउटसाइड, जब भी आउटसाइड हो तो देखिए एक्चुअल में ये बात, ये सोचना भी गलत है कि आउटसाइड लिखा रहेगा तो कंट्रेरी फ्लैक्चर ही होगा। अरे भाई एक्चुअल में क्या है ना, आप वैसे भी देखिए एक बात बता दें, आप क्लियर समझिए। आप पहली बात यहां वो वैल्यू पुटअप करिए तब आपको और समझ में आएगा। 875 इंटू आर एस की वैल्यू मैं अभी इसके पहले बता चुका था, 1/8.5 के केस में 222.36। तो आप क्या करिए, यहां पर 222.36 अपान देखिए 875 माइनस 222.36। अब बताइए यहां पर क्या है, देख लीजिए, इसमें से जब आप इसको डिडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर यह निगेटिव आता तो मैं, देखिए मैं कंट्रेरी फ्लैक्चर मान के चला हूं, यही तो फार्मूला है। अगर यह निगेटिव आ जाता, मान लीजिए, सपोज करिए, तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम सिमिलर फ्लैक्चर में चला जाता। देखिए आउटसाइड लिखने के बावजूद ये बात ध्यान रखिएगा। तो मेरे कहने का मतलब, अब इसको जब आप देखिए तो आरटी का वैल्यू जो है यहां पर मैं आरटी इक्वल टू, जब आप इसको जो है मान लीजिए इससे इसका मल्टीप्लाई और इससे इसका डिडक्शन करके फिर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 298.12 बस मीटर, ये आपका देखिए आरटी की वैल्यू आ गया। रेडियस ऑफ टर्नआउट, बट यहां पर डिग्री ऑफ कर्व आप टर्नआउट पूछा है, डिग्री, तो क्या होगा, तो डी, देखिए एक्चुअल में डिग्री ऑफ टर्नआउट, तो dt की वैल्यू, अरे भाई देखिए डिग्री ऑफ मेन लाइन डीएम हमने बोल दिया था, तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1750 अपान 298.12 बस। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो उतना डिग्री आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए एक्चुअल में आपके पास कैलकुलेटर होगा तो इसको जो है डिग्री, 5 डिग्री 52 मिनट और 1 सेकंड, देखिए इसका आंसर यही है। तो आप देखिए यहां डिवाइड कर दीजिए तो जो भी वैल्यू आएगा तो 5 पॉइंट कुछ आएगा। और जब उसको आप देखिए भाई डिग्री को मिनट और सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा बस। तो आप क्लियर समझ गए होंगे। अब देखिए जो सेकंड प्रॉब्लम है, देखिए ये 1/12 टर्नआउट विथ कर्व्ड स्विच टेक ऑफ फ्रॉम आउटसाइड 2 डिग्री मेन। तो देखिए यहां भी डीएम इक्वल टू 2 डिग्री गिवन है, तो आप भाई आरएम कैलकुलेट कर लीजिए। आरएम जो है 1750 अपॉन 2 दैट विल बी 875 मीटर। अरे भाई जैसे यहां हुआ था वैसे वहां हो गया। देखिए फाइंड आउट द डिग्री ऑफ कर्व
ऑफ टर्न आउट। तो आरटी की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करना है भाई, डिग्री ऑफ कर्व फाइंड आउट, तो पहले आप रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए। तो आरटी इक्वल टू, देखिए चूंकि आउटसाइड, अरे भाई आउटसाइड टेक ऑफ कर रहा है, तो देखिए आर एम इंटू आर एस अपान आर एम माइनस आर एस। अब देखिए आर टी इक्वल टू आर एम की वैल्यू 875 इंटू आर एस की वैल्यू ये हो जाएगी 1/12 का केस है 441.36। अब आप हो सकता है समझ गए होंगे, अपान आर एम की वैल्यू 875 माइनस 441.36। अब बताइए आर टी की वैल्यू जो है आप इस यहां पर, अरे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इससे इसको मतलब डिडक्ट करके और डिवाइड कर लीजिए, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 890.58 मीटर। अब जो है डिग्री dt चाहिए ना आपको, डिग्री ऑफ टर्न आउट चाहिए ना, तो dt इक्वल टू 1750 अपान 890.58। अब बताइए, तो आपको dt मिल जाएगा बस। लेकिन मिनट और सेकंड में कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर जो है यही आएगा 1 डिग्री 57 मिनट एंड 54 सेकंड। तो देखिए इस तरह से आपका ये क्या हो गया, dt की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ टर्न आउट कैलकुलेट हो गया। तो मैं एक जनरल आइडिया दे दूं। देखिए पहली बात तो जो मेन लाइन का जो डिग्री दिया हो चाहे रेडियस दिया हो तो वो हो जाएगा आरएम, और आरएस की जो वैल्यू है यहां पर गिवन है उसको मैं समझा चुका हूं। तो आरएस की वैल्यू आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो और फार्मूला देखिए कंट्रेरी फ्लैक्चर के केस में आरटी इक्वल टू आरटी मैं बताया था अभी कि रेडियस ऑफ टर्नआउट, तो रेडियस ऑफ आर एम इंटू आर एस अपॉन आर एम माइनस आर एस। अब आर एम की वैल्यू 875 है और आर एस की वैल्यू यहां देखिए, इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो बस इसको पुटअप कर दीजिए, पुटअप करके आर टी की वैल्यू, रेडियस आपको फाइंड आउट हो गया। और जब रेडियस फाइंड आउट हो जाता है तो डिग्री फाइंड आउट हो जाता है, क्यों 1750 अपॉन 890.58। अरे भाई 1750 अपॉन रेडियस, तो वो डिग्री हो जाता है, वो डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से आपका कैलकुलेट हो गया। बट देखिए अगर वही सिमिलर फ्लैक्चर होता, मान लीजिए, तो यहां पर ये जो फार्मूला है देखिए आर एम इंटू आर एस अपॉन आर एम प्लस आर एस हो जाता, बस प्लस हो जाता। और मैंने तो आपसे ये भी कहा कि देखिए ये दोनों प्रॉब्लम में आउटसाइड, इसमें भी देखिए आउटसाइड, तो आउटसाइड जब भी जो है टेक ऑफ करे तो बात समझिए वो कंट्रेरी फ्लैक्चर होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, मान लीजिए आप कंट्रेरी फ्लैक्चर सपोज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, लेकिन अगर यहां माइनस में लगे वैल्यू आने तो आप समझ लीजिए वो सिमिलर फ्लैक्चर है। बस क्लियर सी बात बता दे रहा हूं। हाँ, लेकिन जनरली जो है जब आउटसाइड से टेक ऑफ करे कौन, टर्नआउट, तो वो कंट्रेरी फ्लैक्चर ही होता है। तो ये था आपका 2 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर जो है न्यू आइटम के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।